पुराने जमाने की बात है, जब शहरों में सादगी और बस्तियों में ईमानदारी का दौर दौरा था। यह कहानी एक ऐसे ही छोटे से गांव की है, जहां इस्लामी मूल्य और खुलूस रचे बसे थे। लोग हलाल की रोजी कमाते और एक दूसरे का हक अदा करते थे। उसी गांव में यूसुफ नाम का एक नेक और सीधा साधा आदमी रहता था। यूसुफ एक गरीब मगर कनात पसंद व्यक्ति था। वह मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता था। उसके दिल में दुनिया की दौलत का कोई लालच नहीं था और वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वह अपनी जिंदगी हलाल रोजी कमाकर गुजारे। इसके विपरीत आयशा, जो यूसुफ की पत्नी थी, वह दुनियावी माल व दौलत की सख्त ख्वाहिशमंद थी। वह हमेशा दूसरों के पास मौजूद ज्यादा अच्छी चीजों को देखकर जलती रहती थी। उसका दिल लालच और हसद से भरा हुआ था और वह अक्सर अपने शौहर की सादगी और कमाई पर नाराज रहती थी। आयशा का मुस्तकिल शिकवा और आग्रह था कि यूसुफ को किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने का कोई जरिया ढूंढना चाहिए। उसकी नजर में इज्जत और खुशी सिर्फ मालव मता में थी और वह गरीबी को एक जिल्लत समझती थी। वह अक्सर यूसुफ से बड़ी बड़ी बातें करती थी। यूसुफ को अपने एक दूर के रिश्तेदार से विरासत में एक छोटा पुराना मकान मिला था। यह मकान गांव से बाहर एक वीरान जगह पर था, जहां लोग कम ही आते जाते थे। यह मकान बहुत पुराना था और कोई खास अहमियत नहीं रखता था, लेकिन यह उनका अपना ठिकाना बन गया। एक रात यूसुफ तहज्जुद की नमाज पढ़कर अपने नए मकान में कुरान की तिलावत कर रहा था, जब उसने दीवार के करीब एक गैर मामूली चमक महसूस की। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन चमक लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने दिल में अल्लाह का नाम लिया और गौर से देखा। उस चमक का स्रोत दरअसल एक पुरानी ईंट थी, जो दीवार में डीली हो गई थी। यूसुफ ने एहतियात से उस ईंट को हटाया। ईंट हटाते ही उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ईंट के पीछे एक छोटी सी जगह थी और उसमें एक प्राचीन लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। यूसुफ ने अल्लाह का नाम लेकर वह संदूक बाहर निकाला। संदूक के अंदर सोने के कुछ प्राचीन सिक्के और कीमती पत्थर चमक रहे थे। यह उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा बड़ी दौलत थी। उसने सोचा कि यह अल्लाह का इनाम है, जिसने उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल दिया। यूसुफ ने फौरन इस दौलत को छिपा दिया और फैसला किया कि वह इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करेगा और जरूरतमंदों पर खर्च करेगा। उसके दिल में खुशी से ज्यादा अल्लाह का खौफ और इस दौलत की जिम्मेदारी थी। उसने फौरन आयशा को बताने से परहेज किया। अगली सुबह यूसुफ ने आयशा से सिर्फ इतना कहा कि उसे एक नई और बेहतर नौकरी मिल गई है, जहां ज्यादा तनख्वाह और रोजी होगी। आयशा यह सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था कि यूसुफ के पास असल में क्या है। उसके दिल में और ज्यादा दौलत की ख्वाहिश जाग उठी। यूसुफ ने इस छुपी हुई दौलत को किसी को न दिखाने का इरादा किया और उसे घर में एक महफूज जगह पर छिपा दिया। वह जानता था कि इतनी बड़ी दौलत अचानक सार्वजनिक करना मुनासिब नहीं है। उसने अल्लाह से दुआ की कि वह उसे इस अमानत को सही तरीके से इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। उसने अपनी मेहनत मजदूरी जारी रखी ताकि किसी को कोई शक न हो, लेकिन अब वह अपनी कमाई में से गोपनीय रूप से कुछ हिस्सा गरीब और मोहताज पड़ोसियों को देना शुरू कर दिया। वह चाहता था कि यह दौलत सिर्फ उसी की जरूरतों पर नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई पर भी खर्च हो। आयशा ने महसूस किया कि यूसुफ के रवैये में थोड़ी तब्दीली आई है। वह अब ज्यादा खुश और सुकून में रहने लगा था। उसके दिल में शक पैदा हुआ कि यूसुफ उससे कोई बात छिपा रहा है या उसे कोई गुप्त आय का जरिया मिल गया है। एक शाम आयशा ने खाने के वक्त यूसुफ से बातचीत शुरू की। उसने पूछा कि यह नई नौकरी कहाँ है और उसे उससे कितनी तनख्वाह मिलती है। उसके लहजे में जिज्ञासा से ज्यादा शक और मालिकाना हक का एहसास था। यूसुफ ने गोलमोल जवाब दिया। यूसुफ ने आयशा से कहा कि यह नौकरी मामूली और मेहनत तलब है और वह उसे ज्यादा विवरण नहीं बताना चाहता। वह नहीं चाहता था कि आयशा का लालच उनकी जिंदगी में फसाद पैदा करे। यूसुफ का ख्याल था कि ज्यादा दौलत का इल्म होते ही आयशा का रवैया और बदल जाएगा। यूसुफ के छिपाने के अंदाज ने आयशा के दिल में और ज्यादा वहम डाल दिए। अब उसने हर वक्त यूसुफ पर नजर रखना शुरू कर दिया। वह लगातार घर की तलाशी लेती रहती, इस उम्मीद पर कि उसे कोई ऐसी चीज मिल जाए जो यूसुफ ने छिपा रखी हो। एक रात जब यूसुफ देर से काम के बहाने घर से बाहर था और शायद सदका व खैरात करने गया था, आयशा ने घर का कोना कोना छान मारा। वह हर पुराने बर्तन, हर अलमारी और हर संदूक को खोलकर देख रही थी।
उसके दिल में दौलत का भूत सवार था। आखिरकार उसकी नजर उस पुरानी दीवार पर पड़ी जहां यूसुफ ने ईंट हटाई थी। उसे शक हुआ क्योंकि उस जगह की मिट्टी और प्लास्टर थोड़ा ताजा लग रहा था। आयशा ने फौरन खुरचना शुरू कर दिया और उसे वहीं गुप्त जगह मिल गई। आयशा ने जल्दी से ईंट हटाई और संदूक देखा। जब उसने संदूक खोलकर सोने के सिक्के और चमकदार पत्थर देखे तो उसकी आंखें हैरत और खुशी से फटी की फटी रह गईं। उसका जिस्म लालच से कांप रहा था और उसने फौरन तमाम माल निकाल लिया। आयशा ने तमाम दौलत अपने पुराने कपड़ों में लपेट ली और उसने यह सोचना शुरू कर दिया कि अब इस दौलत के साथ वह क्या कुछ खरीद सकती है और कैसी शाही जिंदगी गुजार सकती है। वह खुशी से दीवानी हो रही थी और उसने अपने शौहर यूसुफ को कुछ भी न बताने का फैसला कर लिया। आयशा ने रातों रात तमाम छुपा हुआ खजाना अपने पास रख लिया और उसे एक गुप्त जगह पर छिपा दिया। उसे अब यूसुफ की बातों या उसकी मेहनत की कोई परवाह नहीं थी। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि अब वह इस दौलत की मालकिन है और उसे खुद इस्तेमाल करेगी। उसने अपनी दौलत को ज्यादा देर छिपाकर रखना मुनासिब नहीं समझा। अगले ही दिन आयशा ने यूसुफ को बिना बताए गांव के सबसे बड़े बाजार का रुख किया। उसने अपनी पुरानी और मामूली हालत के विपरीत खुद को अमीर जाहिर करने की ठानी। बाजार पहुंचकर आयशा ने बेदर्दी से सोना खर्च करना शुरू कर दिया। उसने सबसे कीमती और भारी जेवरात खरीदे, उम्दा रेशमी लिबास बनवाए और नौकरों के लिए भी महंगे कपड़े खरीदे। उसका मकसद सिर्फ अपनी दौलत की नुमाइश करना था। शाम तक आयशा जब वापस घर लौटी तो वह मुकम्मल तौर पर एक बदली हुई औरत थी। उसके जिस्म पर चमकदार जेवरात थे और वह महंगे कपड़ों में थी। उसका गरूर और खुद पसंदी उसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। यूसुफ जब घर आया तो आयशा की यह शाही खर्ची और तब्दीली देखकर दंग रह गया। उसने हैरत से पूछा कि यह सब क्या है और यह तमाम महंगी चीजें और जेवरात कहाँ से आए हैं। यूसुफ के लहजे में फ़िक्र और नाराजगी थी। आयशा ने निहायत हिकारत से यूसुफ को जवाब दिया कि वह अब गरीब नहीं है। उसने यूसुफ से कहा कि उसे अपना गुप्त खजाना मिला है जो इस पुराने मकान की विरासत है। उसने साफ कह दिया कि अब वह इस खजाने की अकेली मालकिन है। आयशा ने यूसुफ पर इल्जाम लगाया कि वह एक नेक और गरीब बनने का ढोंग कर रहा था और दौलत को छिपाकर अकेले ही उससे फायदा उठाना चाहता था। उसने यूसुफ को और सख्त शब्द कहे और उसे अपने नेक रवैये पर शर्म दिलाई। यूसुफ इस उसके इल्जाम और तिरस्कार से बहुत गमगीन हुआ। उसने आयशा को समझाने की कोशिश की कि वह यह दौलत सदका व खैरात के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन आयशा सुनने को तैयार नहीं थी। उसके कानों पर सिर्फ दौलत का शोर था। आयशा ने यूसुफ को चेतावनी दी कि अगर वह इस दौलत में हिस्सा लेने या इसके इस्तेमाल में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा तो वह उसे घर से निकाल देगी। उसका लालच अब एक बड़ी स्वार्थपरता में बदल चुका था। यूसुफ ने जब देखा कि उसकी पत्नी का दिल दौलत के लालच में मुकम्मल तौर पर बदल चुका है तो वह अत्यंत दुखी हुआ। उसने महसूस किया कि वह अब अपने घर में एक अजनबी है और उसके लिए यह सब कुछ असहनीय था। यूसुफ ने आयशा की कड़वी बातें और उसका गैर इस्लामी रवैया खामोशी से सुन लिया। वह जानता था कि गुस्सा और बहस करना बेकार है। उसके लिए सबसे अहम चीज अपने ईमान और दिल की पवित्रता को बरकरार रखना था, न कि दुनियावी माल व मता। यूसुफ ने अपने दिल में फैसला किया कि वह इस दौलत की वजह से अपने नेक रास्ते को नहीं छोड़ेगा। वह इस घर में नहीं रह सकता था जहां दौलत की लालच उसकी पत्नी को अंधा कर चुकी थी। उसने आयशा से किसी कस्म का झगड़ा न करने का फैसला किया। सुबह सवेरे यूसुफ ने अपने सामान की एक छोटी सी गठरी बांधी। इसमें उसके कुछ पुराने कपड़े, कुरान मजीद का नुस्खा और नमाज की चटाई थी। उसने खामोशी से घर से निकलने की तैयारी कर ली ताकि आयशा की नींद न टूटे। यूसुफ ने जाने से पहले एक सादा सा खत लिखा। उसने इस खत में आयशा को बताया कि वह उसके लालच और दौलत की हवस को नहीं रोक सकता, इसलिए वह हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा है। उसने आयशा को दुआ दी कि अल्लाह उसे हिदायत दे। खत में यूसुफ ने लिखा कि वह खजाना जो मिला था वह अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी और आयशा इस आजमाइश में कामयाब नहीं हो सकी। उसने मजीद कहा कि वह दुआ करता है कि आयशा इस दौलत को नेक कामों में खर्च करके सच्चे सुकून को पाले। जब आयशा जागी और यूसुफ को घर में न पाया तो उसने पहले सोचा कि वह काम पर गया होगा, लेकिन जब उसे यूसुफ का लिखा हुआ खत मिला तो उसे एहसास हुआ कि यूसुफ उसे छोड़कर जा चुका है। आयशा को एक लम्हे के लिए अफसोस हुआ, मगर उसके दिल पर दौलत का बोझ इस कदर ज्यादा था
कि उसने जल्दी से अपने दुख को भुला दिया। उसने सोचा कि अब वह इस तमाम दौलत की अकेली मालकिन है और उसे किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। यूसुफ गांव छोड़कर एक दूर दराज इलाके में चला गया और वहां एक छोटी सी मस्जिद में रहना शुरू कर दिया। उसने मस्जिद की सेवा करना और अपनी मेहनत मजदूरी जारी रखना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी में संतोष और सुकून था। दूसरी तरफ आयशा ने अपनी दौलत की नुमाइश शुरू कर दी। उसने शानदार महफिलें आयोजित की और हर रोज नए जेवरात पहनकर बाहर निकलती। उसने लोगों को दिखाया कि वह अब कितनी अमीर है और वह गरीबों से नफरत करती थी। उसकी इस बेवजह की नुमाइश और गरूर ने गांव वालों के दिलों में उसके लिए नफरत पैदा कर दी। लोग यूसुफ की नेकी और सादगी को याद करते और आयशा की दौलत को एक बुरा शगुन समझते। आयशा ने दौलत तो कमा ली थी, मगर इज्जत खो बैठी थी। आयशा ने अपनी दौलत को पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। उसने ऐश व आराम की हर चीज खरीदी, महंगी दावतें दी और बेवजह सामान जमा किया। उसे लगा कि यह दौलत कभी खत्म नहीं हो सकती और उसने भविष्य के बारे में कोई योजना नहीं बनाई। उसने अपनी पुरानी सादगी और इस्लामी मूल्यों को मुकम्मल तौर पर त्याग दिया। वह गरीबों से नफरत करती और जरूरतमंदों का मजाक उड़ाती थी। उसका गुरूर आसमान को छू रहा था, जिसकी वजह से गांव के लोग उससे दूर रहने लगे। कुछ ही महीनों में आयशा का बड़ा खजाना तेजी से खत्म होने लगा। सोने के सिक्के और कीमती पत्थर जो उसे मिले थे, वह उसकी बेवजह की शाही खर्ची और नुमाइश की भेंट चढ़ गए। उसने किसी किस्म का निवेश भी नहीं किया था। जिस तरह तेजी से आयशा अमीर हुई थी, उसी तेजी से वह दोबारा गरीबी की तरफ बढ़ रही थी। अब उसके पास सिर्फ बड़े और खाली मकान, महंगे मगर बेकार कपड़े और कुछ टूटे हुए जेवरात बाकी रह गए थे। जब आयशा के पास दौलत खत्म हुई, तो उसके दोस्त जो सिर्फ उसके माल की वजह से उसके गिर्द जमा हुए थे, वह सब उसे छोड़कर चले गए। वह दोबारा अकेली हो गई, लेकिन अब उसके पास यूसुफ का खुलूस भी नहीं था। अब आयशा को एहसास हुआ कि उसके पास दौलत थी, मगर इज्जत और सुकून नहीं था। वह सच्चे दोस्त और मोहब्बत से वंचित थी। उसके पास सिर्फ पछतावा और खाली हाथ बाकी रह गए थे, जो उसे दिन रात परेशान कर रहे थे। एक दिन आयशा बहुत बीमार पड़ गई। अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कोई अच्छा इलाज करा सके, और न ही कोई ऐसा शख्स था जो खुलूस से उसकी देखभाल करे। तमाम गांव वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया था। सारे गांव वालों को यूसुफ की नेकी याद आई, जो लोगों की खामोशी से मदद करता था। सबको मालूम था कि यूसुफ अगरचे गरीब था, लेकिन उसके अंदर खुलूस और हमदर्दी थी। उन्होंने आयशा की हालत देखकर गहरा दुख महसूस किया। आयशा ने सख्त पछतावे की हालत में सोचना शुरू किया कि अगर यूसुफ उसके साथ होता, तो वह यह तमाम दौलत कभी इस तरह जाया न करती। वह याद करने लगी कि किस तरह यूसुफ ने सुकून और कनात की जिंदगी गुजारी थी और वह कितनी लालची थी। आयशा अब मुकम्मल तौर पर बेबस और लाचार हो चुकी थी। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उसने अल्लाह से माफी मांगी और दुआ की कि अगर उसे दोबारा मौका मिले, तो वह एक नेक और सादा जिंदगी गुजारे। बीमारी और तन्हाई की हालत में आयशा ने यूसुफ को याद किया। उसने फैसला किया कि वह यूसुफ को ढूंढेगी और उससे माफी मांगेगी। उसे एहसास हो चुका था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान, संतोष और एक नेक साथी का साथ है। बड़ी मुश्किल से आयशा को किसी तरह यूसुफ का पता चला कि वह एक दूर की मस्जिद में खुलूस से सेवा कर रहा है। उसने अपनी आखिरी हिम्मत जमा की और टूटे हुए दिल के साथ यूसुफ के पास जाने का इरादा किया। जब आयशा थकी हारी और बीमार हालत में मस्जिद पहुंची, तो उसने यूसुफ को देखा। यूसुफ ने उसे देखते ही पहचान लिया। यूसुफ को आयशा की हालत देखकर दुख हुआ, क्योंकि वह आज भी उससे नफरत नहीं करता था, बल्कि सिर्फ अफसोस था। आयशा ने यूसुफ के सामने सर झुका दिया और रोते हुए अपने की माफी मांगी। उसने अपना सारा हाल सुनाया कि कैसे दौलत ने उसे तन्हा और जलील कर दिया। उसने इकरार किया कि उसका लालच उसे बर्बाद कर चुका है। यूसुफ ने अल्लाह की रजा की खातिर आयशा को माफ कर दिया। उसने आयशा से कहा कि असली सुकून और दौलत का ताल्लुक इंसान के दिल की पवित्रता से होता है, न कि उसके हाथों में मौजूद माल से। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए आयशा को एक हैरत अंगेज बात बताई। आयशा, जो खजाना हमें मिला था, वह सिर्फ एक ट्रेलर था। दरअसल वह दौलत किसी और नेक इंसान की अमानत थी, और मैं तुम्हारे लालच से डरकर वह तमाम सोना वापस उसी जगह रख आया था। आयशा यह सुनकर सख्ते में आ गई। उसने सवाल किया, तो क्या मैंने जो सोना खर्च किया वह? यूसुफ ने कहा,
जो सोना तुमने खर्च किया, वह दरअसल मेरा वह हलाल माल था जो मैंने बरसों की मेहनत से बचा रखा था, जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं था। यूसुफ ने मजीद बताया कि असली खजाना अब भी वहां सुरक्षित है। वह हमेशा से यह चाहता था कि अगर वह खजाना खर्च हो तो सिर्फ नेक कामों में हो। आयशा की लालच ने उसे मजबूर किया कि वह उसे छिपाकर अल्लाह के हवाले कर दे। आयशा को अब अपनी असली गलती का एहसास हुआ। उसका लालच इतना बढ़ गया था कि उसने एक मामूली रकम को भी बहुत बड़ी दौलत समझकर जाया कर दिया और अपने शौहर को खो दिया। वह शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई। नैतिक शिक्षा। यूसुफ ने आयशा को दोबारा अपनाया और दोनों ने मिलकर दोबारा सादा जिंदगी शुरू की। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि सच्ची दौलत इंसान का सब्र, उसका संतोष और उसका अच्छा अखलाका है। लालच इंसान को अंधा कर देता है और वह अपने हाथ में मौजूद असली नेमत यानी खुलूस और मोहब्बत को भी खो देता है।